Good morning, students. Welcome to Ambika School, Kavat. I am Vikram Singh. Dear students, we were studying adjectives, and in adjectives, we had studied descriptive adjective and determinative adjectives. In descriptive adjective, I taught you proper adjectives, adjectives of quality, and participle adjectives. In determinative adjectives, I brought you the adjectives of quantity. Henceforth, I took you to the adjectives of number. In adjectives of number, I taught you definite numeral adjectives. In definite numeral adjectives, I taught you ordinals and cardinals. And in indefinite numeral adjectives, today I shall let you know. मैं तुम्हें बताऊंगा कि indefinite numeral adjectives कौन कौन से होते हैं. So in indefinite numeral adjectives, what are the indefinite numeral adjectives? Indefinite numeral adjectives क्या होते हैं, हम उन्हें बड़े विस्तार से समझेंगे. कि देखिए, few, all, any, some, several, many, certain, इस प्रकार के जो words होते हैं उन्हें हम बोलते हैं indefinite numeral adjectives. Indefinite क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि हमें मालूम नहीं है कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में, वी डोंट नो अबाउट दैट. तो ये इनडेफिनेट हो गए, निश्चित नहीं है. एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसको यूज करते हैं हम. इसको फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर बहुत कम, ए फ्यू, द फ्यू, ऐसे भी होता है. लेकिन अभी फिलहाल हम कर रहे हैं इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स का यूज. तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर फ्यू बॉयज आर इन दी रूम. ये क्या हो गया? कुछ, नाम मात्र के लिए कुछ बच्चे. तो ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, लेकिन कितने, हाउ मैनी नहीं बता रहा है. ये हाउ मैनी नहीं बता रहा है. ये एकदम एग्जैक्ट हमें नहीं बता पा रहा है. तो हमें मालूम नहीं है कितने, इनडेफिनाइट है, इसलिए वो अनिश्चित है. इसलिए हमने इसको कहा इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव. अब यदि मैं ऑल की बात करूं तो यहाँ पर ऑल बाय बॉयज, तो मैंने लिखा है यहाँ पे ऑल बॉयज आर इन द रूम. तो ये जो एडजेक्टिव होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, हमेशा नाउन के साथ में लगता है. नाउन के बगल में क्यों लग रहा है? क्योंकि नाउन के बारे में कुछ बता रहा है. सभी बच्चे, सभी कितने हैं नहीं मालूम ना, हमें काउंटिंग थोड़ी ना मालूम है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव दे दिया. जैसे सम हो गया, सेवरल हो गया, मैनी हो गया, सर्टेन हो गया, इन सभी को. तो हमने क्या किया? इनको हमने क्या नाम दे दिया? इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स. इस एडजेक्टिव को आप नाउन के साथ में सेंटेंस में कहीं पर भी यूज कर सकते हो. कैसे देखते हैं अपन? मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई बॉट, मैं खरीदा था. आई बॉट, क्या खरीदा था? मैनी. आई बॉट मैनी बुक्स, मैं बहुत सारी किताबें खरीदा था. लेकिन मैंने आपको फिक्स नहीं बताया, तो मैंने आपको इनडेफिनेट बताया. जो नंबर बताया मैंने बुक्स का, मैंने आपको इनडेफिनेट बताया. जिसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे नहीं मालूम कितनी है. मैंने आपको सिर्फ बताया बहुत सारी किताबें मैंने खरीदी थी. इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव. अभी मुझे लगता है कि आपको शायद ये इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा. नाउ आई शैल टेक यू टू द डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव. अभी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव क्या हो गया? देखो, आइदर, ईच, एवरी, नाइदर, इनको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, क्योंकि एक टाइम पर एक ही चीज को बताते हैं. एक टाइम पर एक ही चीज बताएंगे, इसलिए हमने क्या किया? इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करके बताते हैं. एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, यहां पर एग्जाम्पल में बता देता हूं आपको. मैं यहां पर लिखा ईच बॉय विल रन, हर एक लड़का दौड़ेगा. तो ये क्या हो गया? ये इस नाउन के बारे में कुछ पता है. हर एक लड़का दौड़ेगा. ईच बॉय विल रन. अब मैं बोलता हूं यहां पे ईच की जगह मैं बोल देता हूं एवरी. इसका मतलब भी हर एक होता है. एवरी गर्ल participates in the program. तो हमने क्या लिखा? हर एक लड़की प्रोग्राम में हिस्सा लेती है. हर एक एवरी. तो हमने क्या देखा? इसको मैं बोलूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव. यानी कि इसके बगल में जो नाउन आया, ये देखो सिंगुलर आया, ये हर एक बता रहा है, इसलिए मैंने इसको कहा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल
एडजेक्टिव। जहां तक मेरा मानना आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। नाइदर का मतलब होता है कोई नहीं, आइदर का मतलब होता है दो में से एक, आइदर ये या फिर वो। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं इनका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स बी केयरफुल, आपको ये याद भी करना है, इनके मीनिंग्स भी आपको, यू हैव टू लर्न द मीनिंग्स, ताकि आप इनको सेंटेंसेस में यूज करना सीख सको। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।